अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जो कि फॉल 2024 की है। मार्क्स इसके 20 हैं। 8 नवंबर इसकी ड्यू डेट है। जो स्टूडेंट इसका पेड सोल्यूशन बनवाना चाहते हैं वो मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। जो अगर देख के बना सकते हैं तो वो वीडियो को मेरे देख के जो है उसे फॉलो करके बना लें। अच्छा, ये असाइनमेंट जो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें आपने यूएमएल क्लास डायग्राम, बेसिकली यूएमएल जो है वो नोटेशन है जो आप स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं कोई भी डायग्राम बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा आपको क्लास डायग्राम यूएमएल नोटेशन में आपके सब्जेक्ट में भी इसी में पढ़ाई गई हुई है। अच्छा, डॉक या डॉक्स फाइल आपने अपलोड करनी है, कोई इमेज या पीडीएफ फाइल इसमें अपलोड नहीं करनी। अच्छा, उन्होंने एक और रिक्वायरमेंट में कही है कि पेंट या MS Visio दो टूल उन्होंने दिए गए हैं। वो कहते हैं इनमें से कोई भी यूज़ कर लें। पेंट मैं रेकमेंड नहीं करता, उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बड़ा टाइम लगता है। तो MS Visio ही है सबसे बेस्ट टूल जो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मैंने इस पे क्लास डायग्राम में कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। आपको अगर समझना है कि कैसे क्लास डायग्राम बनाई जाती है और क्या क्या लवाजमात हैं उसके, वो सारे आप उसमें स्टैंडर्ड्स और नोटेशंस और सारा कुछ मैंने आपको उसमें कंप्लीट गाइड किया हुआ है। आप वो वीडियो देखकर भी उसमें ना सिर्फ ये क्लास डायग्राम गाइड की है, मैंने MS Visio को डाउनलोड करने और इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी सारा गाइड किया हुआ है। तो आप उसको वीडियो ज़रूर देखिएगा, ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी और आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, ये फर्स्ट 6 लेक्चर्स इसमें कवर किए गए हैं, उसको आप गो थ्रू अच्छी तरह कर लीजिएगा। अब मैं आपको असाइनमेंट की तरफ लेके जाता हूँ। एक ब्लड बैंक का जो है वो आपको सिनेरियो एक दिया गया है। उन्होंने कहा है इसके अंदर जितने भी मेन ऑब्जेक्ट हैं, एंटिटीज़ ऑफ अबव सिस्टम, वो फाइंड करने हैं। नेसेसरी एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन फाइंड करने हैं। क्लास डायग्राम के रिलेशनशिप उनके दरमियान में फाइंड करने हैं। उसको फाइंड करने के बाद क्लास डायग्राम जो है उसकी इन सारे चीज़ों के ऊपर बनानी है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसके जितने भी क्लास डायग्राम के एंटिटीज़ हैं या क्लासेस हैं इसके अंदर, वो हम जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये क्लास डायग्राम बनाई है मैंने। सबसे पहले एक एडमिन है, एक डोनर है, एक ब्लड इन्वेंट्री है, ब्लड रिक्वेस्ट है, हॉस्पिटल है और पेशेंट है। ये सारे जो है आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पे। मैं जूम आउट करके भी सारों को बारी बारी दिखा देता हूँ। ये उसके अंदर जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो प्लस वाले एट्रीब्यूट हैं, दैट रेफर टू के ये एक पब्लिक एट्रीब्यूट है। पब्लिक आपने C++ या की प्रोग्रामिंग की होगी तो उसमें अब आप जब डाटा टाइप डिक्लेयर करते हो किसी क्लास के अंदर, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो उसके साथ आपको बताना होता है कि ये पब्लिक है, प्राइवेट है, या प्रोटेक्टेड है। तो प्लस साइन वाली सारे पब्लिक होते हैं और जिसके साथ माइनस यूज़ किया है मैंने वो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं। प्राइवेट आपके ये वेरिएबल्स हैं, आप इसको वेरिएबल ले लें, एट्रीब्यूट ले लें। और जो इसी तरह आपके क्लासेस के अंदर जो है वो फंक्शंस भी होते हैं। तो ये फंक्शंस मैंने मेंशन किए हुए हैं सारे, ये आप गौर से देख लें। ये एक फंक्शन है, ये इसका एक फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस मेंशन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग टू उसके रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट दी गई थी। ये उसके ब्लड इन्वेंट्री का देख लें आप, फिर डोनर का देख लें, उसके बाद आप ब्लड रिक्वेस्ट, हॉस्पिटल और पेशेंट के आप खुद से भी इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर उसका आप कोई नाम चेंज करना चाहते हैं, लाइक ये रिक्वेस्ट आईडी है, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर आईडी कर ले, इसको आप अपना चेंजेस अपने तौर पे अगर कोई करना चाहते हैं, नेम को फुल नेम कर सकते हैं, दो अलग अलग स्ट्रिंग कर सकते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मेडिकल अंडरस्कोर हिस्ट्री कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप अपने मर्जी से कर सकते हैं चेंजेस, इसमें कोई वो नहीं है। वो इस तरह के कोई ऐड करना चाहते हैं इसके अलावा, लाइक एज है तो इसकी जगह डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं आप। लास्ट डोनेशन डेट को आप लास्ट अंडरस्कोर डोनेशन अंडरस्कोर डेट कर सकते हैं। आपके पास अपनी चॉइस है
कोई इसमें वो नहीं है। बस ये डाटा टाइप आपने मेक श्योर करनी है कि जो अप्रोप्रिएट यूज़ कर रहे हैं और उसकी जो पब्लिक होना है या उसने प्राइवेट होना है एट्रीब्यूट ने या फंक्शन ने, वो चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है। आप इसके फंक्शंस के नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने तौर पे कर लें। अब मैं आपको एंड पे रिलेशनशिप दिखा के सारे समझा देता हूँ कि एडमिन और डोनर के दरमियान में ये एसोसिएशन का रिलेशनशिप है। आपको ये लेफ़्ट साइड से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें क्लास डायग्राम ड्रा करनी हो, एसोसिएशन का रिलेशनशिप है, एग्रीगेशन, इनहेरिटेंस, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसके सारे सिंबल जिसमें मौजूद हैं। तो आपने कैसे करना है, अभी में न्यू में जाके यहाँ पर क्लास सर्च कराएंगे तो ये देखिए यूएमएल डायग्राम विद इन्फ्लुएंसेस आ रहा है ना, इस पर आप क्लिक करके एक नई बना के उसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्लास ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप इस तरह की डायग्राम इसमें पूरी कंप्लीट बना सकते हैं। अच्छा, एडमिन और डोनर का आपस में क्या रिलेशनशिप है, एसोसिएशन का। इसमें ये देखें, ये लिखा हुआ है 1 और ये स्टेरिक का साइन है। स्टेरिक का साइन होता है का मतलब होता है मोर, जैसे हम ईआरडी में पढ़ते हैं 1 to many, तो ये इसका मतलब है कि एक एडमिन मल्टीपल डोनर्स को एक वक्त में मैनेज कर रहा होगा, मल्टीपल डोनर्स के रिकॉर्ड को मैनेज कर रहा होगा, इसका ये मतलब है। ये रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद आप आगे देखें कि एक एडमिन और ब्लड इन्वेंट्री का रिलेशनशिप निकल के जा रहा है अब इसके अंदर से। ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये एग्रीगेशन रिलेशनशिप है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, एक वक्त में 1 to 1 है इसके अंदर, कि एक एडमिन एक वक्त में एक ब्लड इन्वेंट्री का इंस्टेंट को चेक कर रहा होगा कि ब्लड की कौन सी टाइप है। अगर कोई उसके पास रिक्वेस्ट आई हुई है कि इस तरह का डोनर रिक्वायर्ड है, तो ब्लड इन्वेंट्री में वो चेक करेगा कि उसके अंदर आया ये वाला ब्लड पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर पड़ा हुआ है तो वो अपडेट करके इन्वेंट्री को बता देगा, बताएगा क्या, ब्लड रिक्वेस्ट वाले को बताएगा। ब्लड रिक्वेस्ट के साथ इसका क्या क्लास के साथ है कि एडमिन एक ही रहेगा, वो तो 1 है, एक ही एडमिन है। ब्लड रिक्वेस्ट मल्टीपल रिक्वेस्ट हो सकती हैं एक वक्त में, एडमिन जो है वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को मैनेज करेगा। इसके साथ भी देखें स्टेरिक साइन लगा हुआ है, ठीक है। ये मल्टीप्लिसिटी ऐड ऐसे होती है, शो मल्टीप्लिसिटी पे क्लिक करेंगे, फिर आप अपने हिसाब से इस पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं कि ब्लड रिक्वेस्ट अब आगे कैसे होती है। ब्लड रिक्वेस्ट और इन्वेंट्री का आपस में ये क्या ताल्लुक है, एक वक्त में एक इन्वेंट्री होगी और मल्टीपल ब्लड रिक्वेस्ट जो है इन्वेंट्री को आ सकती हैं। इन्वेंट्री तो ब्लड इन्वेंट्री तो एक ही है ना, उसका तो एक ही इंस्टेंट हो सकता है एक वक्त में, लेकिन उसको रिक्वेस्ट जो है ब्लड की वो मल्टीपल आ सकती हैं, ठीक है। अब वो मल्टीपल रिक्वेस्ट आने के कौन कौन से दो रास्ते हैं। एक वक्त में एक हॉस्पिटल मल्टीपल रिक्वेस्ट कर सकता है, इनका भी आपस में एसोसिएशन का है और ये भी एसोसिएशन रिलेशनशिप है। यहाँ पर एग्रीगेशन है, ये दो जगह ब्लड इन्वेंट्री और ब्लड रिक्वेस्ट दोनों का एडमिन के साथ एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है, बाकी सारे एसोसिएशन। अच्छा, उसके बाद एंड दी एंड आखिर आता है ब्लड रिक्वेस्ट और पेशेंट के दरमियान में। वो सारी चीज़ें लवाजमात पूरी हो गई। एक पेशेंट जो है वो एक पेशेंट एक वक्त में मल्टीपल ब्लड रिक्वेस्ट कर सकता है, इसका ये मतलब है, ठीक है। पेशेंट तो एक ही होगा लेकिन वो मुख्तलिफ रिक्वेस्ट भेज सकता है, एक वक्त में एक ही भेजेगा, लेकिन अगर वो मल्टीपल रिक्वेस्ट ब्लड रिक्वेस्ट भेजना चाहता है तो वो भेज सकता है एक पेशेंट में, ठीक है। ये आपकी क्लास डायग्राम पूरी हो गई है। इसको यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही पेस्ट किया हुआ है अपनी वर्ड फाइल के अंदर, आप इसे पेस्ट करके अपनी आईडी लिख के इसे सबमिट करवा सकते हैं। कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया है, उसको आप केयरफुली देख भी लें। अगर कोई आपको इसमें मिस्टेक लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो क्लास डायग्राम के अंदर या कोई डायग्राम के अंदर इतने वो रूल्स नहीं होते कि आप उसको कह सको कि इसके अंदर जो है कोई वर्नेबिलिटी रह सकती है। ये रह भी सकती है इसके अंदर, क्योंकि आप जो है ये एक 100% श्योर नहीं होते हैं कि यही क्लासेस आपकी होंगी।
ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपके एट्रीब्यूट्स भी चेंज हो जाते हैं, क्लासेस भी चेंज हो जाती हैं। तो ये चीज़ आप ना ये श्योर करें कि 100% हमेशा आप क्लास एक्यूरेट बना लोगे। विद द टाइम जब डेवलपमेंट होगी ये क्लास डायग्राम चेंज हो जाएगी। इन दी एंड जो क्लास डायग्राम डेवलपमेंट में के बाद बनती है आप उसको कह सकते हो कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है। अच्छा, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।